दोस्तों, भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री ये सीरीज इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लाइफ के ऊपर बनाई गई है, यानी कि गौरव तिवारी जी के ऊपर। पर इसके अंदर काफी सारा मसाला ऐड किया गया है और कुछ फिक्शनल टर्न एंड ट्विस्ट भी ऐड किए हैं जस्ट फॉर एंगेजमेंट। और आखिर में गौरव तिवारी जी की मौत के पीछे का जो भी रीजन रिवील किया जाता है वो भी फिक्शनल है। तो आज हम इस वीडियो में वेब सीरीज वर्सेस रियलिटी जानने वाले हैं और उसी के साथ सीरीज के एंडिंग को भी डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि ये राक्षस गण अब किसकी जान लेने वाला है और ये बचुआ सिद्धार्थ और राज को क्यों दिख रहा था, क्या वो भी मरने वाले हैं। और सबसे मेन सवाल, गौरव तिवारी जी की आत्मा इस दुनिया में क्यों आई, इसी भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक वेब सीरीज को नहीं देखा है तो पहले देख लेना। तो आइए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, यानी कि गौरव तिवारी जी की मौत के ऊपर रियल लाइफ में भी और वेब सीरीज के अंदर भी एक मिस्ट्री होती है। गौरव तिवारी जी को किसने मारा, क्या उनको किसी स्पिरिट ने मारा था या फिर मामला कुछ और था। तो देखो, सीरीज में दिखाया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिट ने उनको मारा था। और मैं आपको बता दूं कि सीरीज के अंदर और रियल लाइफ में भी उनके गर्दन पे सिर्फ कुछ निशान थे, पर उनसे भी कुछ पता नहीं चला। और सीरीज के अंदर गौरव तिवारी जी का एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्रूथ को ऐड नहीं किया है। दरअसल रियल लाइफ में गौरव जी जब भी किसी आत्मा से बात करते थे और अगर वो आत्मा वहाँ से जाने के लिए नहीं मानती थी तो गौरव जी ये बोलते थे कि तुम इस जगह को छोड़कर मेरे साथ चलो। और ऐसा वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमेशा करते थे, यानी कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गौरव जी के साथ कितने आत्माएं रहती होंगी। और दोस्तों, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, उनके ऊपर लिखी हुई बुक में मेंशन किया गया है कि उनके आखिरी समय में उन्होंने खुद अपने बीवी से शेयर किया था कि उनको कुछ दिनों से काफी सारे आत्माएं दिख रही है और कुछ ब्लैक शैडोज भी दिख रहे हैं जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं और उनको लेने आए हैं। कुछ ऐसे कन्वर्सेशन उन्होंने अपनी बीवी के साथ किया था। और दोस्तों, इसीलिए गौरव तिवारी जी की मौत के पीछे आत्मा का ही हाथ है ऐसा माना जाता है। पर सीरीज के अंदर थोड़ा मसाला ऐड करते हुए गौरव जी की मौत को कुछ टर्न एंड ट्विस्ट के साथ दिखाया है। पर एक्चुअल में ये स्पिरिट कौन थी जिसने 5 साल बाद भी गौरव जी को ढूंढा और मार दिया। तो देखो, ये बात थी 2011 की। तब उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत भी नहीं की थी। तब वो अकेले ही एक हॉस्टल में आत्मा से भिड़ने चले गए थे, जहाँ पर उनको एक ब्लैक शैडो दिखती है जिसने कुछ पावरफुल एक्टिविटी भी की थी जिससे गौरव जी को हार्म भी हुआ था। फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये स्पिरिट एक पौधे में कैद है जिसे एक कपल जंगल में से लेके आए थे। फिर गौरव जी ने फैसला किया कि वो उसी जंगल में उसे छोड़ के आएंगे। फिर पौधे को उसी जंगल में गाड़ने के बाद उनको वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद गौरव तिवारी जी ने इस जगह के बारे में किसी से बात नहीं की थी। पर आईपीएस की टीम में से सिद्धार्थ और राज गौरव तिवारी की मिस्ट्री सॉल्व करते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 2011 में गौरव जी ने वो पौधा गाड़ा था, जो पौधा बड़ा भी हो चुका था और उसको किसी ने काट भी दिया था। तब सिद्धार्थ और राज को समझ में आ गया कि पौधा जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे उस आत्मा की शक्ति बढ़ती गई। फिर जब किसी ने उस पौधे को काट दिया था तब वो आत्मा भी मुक्त हो गई थी और 5 साल बाद उसने गौरव जी को ढूंढा और मार दिया। और दोस्तों, इसी 5 साल के पीरियड में गौरव जी को कुछ आत्माओं ने इसके बारे में वार्निंग भी दी थी कि वो आत्मा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। फिर ये सब जानने के बाद सिद्धार्थ को भी तंत्र मंत्र के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो रिसर्च करके देखता है कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, ये एक राक्षस गण है जिसे तंत्र मंत्र करके पावरफुल बनाया गया है। तब जाके इन दोनों को ये समझ में आता है कि उनको भी ये बचुआ क्यों दिख रहा था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये बचुआ सिर्फ उन्हें ही दिखता है जिनकी जान खतरे में होती है या फिर जो मरने वाला होता है। और बचुआ का सिद्धार्थ और राज को दिखने का कारण ये था कि अब ये राक्षस गण इन दोनों को भी मारने वाला है। और शायद सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएस की टीम को और इस जर्नलिस्ट को भी मारने वाला है, क्योंकि आखिर में खुद गौरव तिवारी जी की आत्मा आती है और वो बताते हैं कि उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप सबकी जान खतरे में है। पर सवाल यह आता है कि राक्षस गण इनको क्यों मारने वाला है, इन सबसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। भाई, ये सब तो हमें सीजन 2 में ही जानने को मिलेगा। और सीरीज का जैसा एंड किया गया है उसको देख के लगता है कि इन्होंने सीजन 2 के लिए काफी कुछ सोच के रखा है, जैसे कि राक्षस गण जैसी पावरफुल स्पिरिट को इंट्रोड्यूस करना, फिर पूरे आईपीएस की टीम को जान का खतरा होना और उनको बचाने के लिए खुद गौरव तिवारी जी की एंट्री होना। भाई, ये सब चीजें सीजन 2 को बनाने के लिए काफी है। और दोस्तों, अगर इसका सीजन 2 आता है तो आप इसके लिए एक्साइट हो या फिर नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताना। और सीरीज से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो उसे भी कमेंट्स जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।